आइए देखिए, पहला सवाल है ये 2020 का, और ये पहला सवाल है। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हमें पता हो जाते हैं तो मन में एक अजीब सी खुशी आ जाती है ना, सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। लेकिन लास्ट में जो वैल्यू आपको फाइंड आउट करने के लिए कह रहे हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ घोटाला है, क्योंकि वो रूटीन नहीं मिल रहा है। आप देखोगे ना तो वो रूटीन नहीं है, मतलब ये फिर लास्ट वाला जो क्वेश्चन है 10th वाला प्रॉब्लम है, ऐसा आपने किया भी होगा सॉल्व। तो लास्ट में शुरुआत में क्या कह रहे हैं, सपोज ए बी डिनोट द डिस्टेंस रियल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे टफ तो हमारे केवीपीवाई वाले बच्चे कर लेते हैं, किसी भी क्वेश्चन तगड़े आते हैं उसमें। सपोज द एबीसी डिनोट द डिस्टेंस रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर दिस। तो यहाँ पे ले लेते हैं ए और बी यहाँ पर इसके रूट्स है। तो a इंटू बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, -20, और यहां पर फिर a प्लस बी हो जाएगा क्या, -20 माइनस बी बाई सी बाई कर लिया। यहाँ पे फिर अगेन आते हैं, ये पहला फ्रेम हो गया। दूसरे फ्रेम में आते हैं, सी डी दिया हुआ है, तो कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है कि गड़बड़ हो गया? चलो अच्छा यहाँ कर लेते, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो ये जो पॉइंट्स आ रहा है -20 आ रहा है, और ये -20 आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी c प्लस डी कर लो, तो c प्लस डी यहाँ पे भी आ रहा है क्या, -20, एंड c इंटू डी आ रहा है माइनस क्या, 20 प्लस। ओके, अब यहाँ पे देखो आप क्या करो, फिर इसको ओपन कर लो। ठीक है, अगर आप जिसको जैसे ही ओपन करेंगे ये आपको क्लियर होने लगेगा कि क्या करना है, और इस पूरे जो प्रॉपर्टीज है जो हमने ये वैल्यू निकाली है इसमें पुट कर दीजिए। तो नाउ ए स्क्वायर सी, इसको ओपन कर दीजिए आप, ए स्क्वायर सी माइनस ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी माइनस ए डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी माइनस बी सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी माइनस बी डी स्क्वायर। क्या करना चाहिए देख लो। अब इस टाइप के कैलकुलेशन अगर आपको मिले होंगे तो उस समय कितनी प्रॉब्लम हुई होगी, इस बात को आप समझ पा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ए स्क्वायर यहाँ पे, ए स्क्वायर यहाँ पे, तो ए स्क्वायर आप बाहर निकाल लीजिए, तो सी प्लस डी बच रहा है। फिर यहाँ पे देखो बी स्क्वायर, एक यहाँ पे है और कहीं बी स्क्वायर है, एक बी स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो ये आ रहा है सी प्लस डी, सी प्लस डी। और क्या बचा यहाँ पर देखो भाई, ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर और क्या बच रहा है, डी स्क्वायर। तो माइनस डी स्क्वायर अगर हम चाहे तो कॉमन निकाल सकते हैं, माइनस डी स्क्वायर, तो ए प्लस क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा। क्लियर है? तो सी प्लस डी चेक कर लो एक बार, क्लियर चल रहे हैं ना हम लोग सही सही। यहाँ पे एक प्लस कर लेना, तो ए स्क्वायर यहाँ पे हो गया, सी प्लस डी आ गया, फिर यहाँ पे बी स्क्वायर हो रहा है, तो सी प्लस डी आ गया, फिर और क्या बचा, माइनस ए डी स्क्वायर, और क्या, माइनस बी डी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो सी प्लस डी की वैल्यू हमें पता है, रख दो यहाँ पे, सी प्लस डी 20, सी प्लस डी ऑल्सो 20 एंड ऑल्सो -20, तो 20 कॉमन ले लो, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या मिल रहा है, डी स्क्वायर। सही, सी स्क्वायर छूट रहा है क्या कहीं पे, ए स्क्वायर यहाँ पे हो गया, नाउ दिस ए स्क्वायर मिला यहाँ पे, एक और कड़ी यहाँ पे मेरी छूट रही है, बी स्क्वायर बी प्लस सी प्लस डी हो गया, माइनस डी स्क्वायर हुआ, एक माइनस डी स्क्वायर ये बचा, और एक सी यहाँ पर है दिस, तो इनको भी लिख ही लेते हैं, ए प्लस सी। ए प्लस सी यानी कितना आ रहा है हमारा, ए प्लस सी तो कुछ मिल नहीं रहा यार, सी स्क्वायर यहाँ पे हो गया, ए प्लस बी, तो -20। तो आप यहाँ पे इसको इंक्लूड कर लो, 20 ये पूरा कॉमन हुआ, दिस इज द प्लस सी स्क्वायर, ये 20 आ गया। ना देखो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ भी फाइंड कर लो, क्योंकि हमारी जो प्रॉपर्टीज है ए प्लस बी और ए इंटू बी में है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा -20 ए बी हो जाएगा, और फिर क्या, सी प्लस डी का होल स्क्वायर हो जाएगा -CD हो जाएगा दिस, तो नाउ 20, और इनको कैलकुलेशन कर लो, ए प्लस बी दिस इज द -20 का स्क्वायर
माइनस ट्वाइस ए बी, तो ये प्लस 20 इंटू 20 हो जाएगा, प्लस सी प्लस डी कर लो तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ट्वाइस सी डी है 20 20 है, राइट। ये आपकी वैल्यू यहाँ पर बन गई। तो इनको कैलकुलेशन कर लो, देखो क्या आ रहा है। 9 अब तो हो ही सकता है, दिस इज द ऑप्शन डी आना चाहिए। आगे चलते हैं। तो देखा इस टाइप के क्वेश्चंस में कितने इजी थे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। सिंपली सिर्फ ये रूट्स दिया हुआ है यहाँ पर, इनके रूट्स दिए हुए हैं, और ये क्वेश्चंस है इनके रूट्स दिए हुए हैं। सिंपली यहाँ पे सिर्फ आपको कैलकुलेशन फाइंड आउट करना था, और कैलकुलेशन भी कैसा दिया हुआ है, एसी जो मल्टीप्लाई में है वो अंदर में माइनस के सीन में दिया हुआ है। तो सिर्फ यहाँ पे आपको जंबल टाइप का एक अरेंजमेंट करना था, ये किस तरह इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, चलो आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ तो क्या कह रहा है यहाँ पे, देखो कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 1 2 रीअरेंज करके दिया हुआ है इसमें, चलो ये वाले लेते हैं पहले। इफ द फंक्शन एफ सच दैट आर डिफाइंड, क्वेश्चन दिख रहा है नहीं तुम लोग को क्लियर? इफ द फंक्शन एफ, दिस इज द डोमेन कोडोमेन, डिफाइन fx mod x minus sin x, then which of the following statement is true? f is 1 1 but not onto, f is onto but not 1 1। तो 1 1 onto के लिए एक चीज मुझे ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा, बट जो इससे लिंकअप है, क्योंकि ये क्वेश्चन देखने में लग रहा है कि बहुत ईजी है, लेकिन मैंने पहले भी कहा कि अगर क्वेश्चन देखने में ईजी लग जाए समझ लो मॉडरेट टाइप का है। और पहला वाला अगर सवाल को अगर हम उसमें अगर दें तो ये थोड़ा पहला वाला सवाल इजी टाइप का था, बस आपको जंबलिंग टाइप के क्वेश्चंस वहां पे थे, यानी टाइम को किल करने के लिए। ये वाला जो सवाल है यहाँ पर, ये भी ज्यादा इसको टफ नहीं कहेंगे बट इजी कहेंगे, लेकिन अगर आप थियोरेटिकल प्रोसेस से करोगे तो शायद वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब यहाँ पे आपको अगर आप दिमाग में क्या आएगा, अगर 1 1 है अनटू है, अगर हम थियोरेटिकल प्रोसेस जाते हैं तो ऑड फंक्शन को चेक करेंगे, फिर क्या करेंगे 1 1 को करने के लिए फिर उसका फाइंड आउट करेंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि नहीं है। तो आप एक काम करो, इस फंक्शन को प्रूफ ही कर दो ना कि इंक्रीजिंग फंक्शन, अगर इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, फिर वो 1 1 और अनटू के तरफ मूव करेगा, जो हमारे भी ऑप्शन में दिया हुआ है। अब बाकी 1 1 है अनटू है, ऐसा इन्होंने ढेर सारी चीजें करके दी हुई हैं। तो आइए पहले इस फंक्शन को हम लोग शॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, यानी इसको ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पे मॉड लगा हुआ है, तो जैसा आपको पता है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए और x क्या चाहिए, लेस देन 0 चाहिए। इसको ब्रेक कर दो, दिस इज द पॉजिटिव, यहाँ पे हमने ले लिया x माइनस क्या साइन x ले लिया, और यहाँ पे फिर यहाँ माइनस x आ जाएगा, x माइनस क्या साइन x आ जाएगा। कोई मॉड x को ब्रेक किया, अंदर में x स्क्वायर माइनस x साइन x आ गया, और यहाँ भी आपका आ जाएगा माइनस x स्क्वायर और प्लस क्या x साइन x, कंडीशन अलग अलग है। तो नाउ वी चेक फॉर द मोनोटोनिक और नॉट मोनोटोनिक, यू नो दिस इज द डेरिवेटिव कर लीजिए, इसका डेरिवेटिव पहले करते हैं कि आओ चेकआउट कर लेते हैं। तो दिस इज द व्हाट माइनस 2x, दिस इज द 2x माइनस x का साइन x हो जाएगा, यहाँ पे माइनस x हो गया और x क्या हो जाएगा cos x होगा। फिर यहाँ पे अगर इसको हम बात करते हैं, दिस इज द माइनस 2x प्लस साइन x हो जाएगा, और यहाँ पर x cos x हो जाएगा, x ग्रेटर देन 0 एंड क्या x लेस देन 0 दिस। तो अगर हम यहाँ पे और भी चीजों को अगर समझने की कोशिश करें, इसको हम कैसे डिसाइड करें, हमें सिर्फ ये शो आउट करना है कि f डैश x पॉजिटिव है, हमें ये शो आउट करना है, या नेगेटिव है ऐसा भी समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों कंट्राडिक्ट्स हैं। ऐसा काम करते हैं ना, इस 2x को स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट का मतलब क्या, दिस इज द x माइनस क्या साइन x, और इस x को एक साथ इनके साथ ले लो, समझते चलना। तो ये x है हमने यहाँ पे बाहर निकाल लेंगे तो और अच्छा रहेगा, ये सारी चीजें आप करते चलेंगे। 1 माइनस ये हो गई बात। इस वाले x को भी दोनों तरफ ले जाओ, एक बार इनके साथ ले लो, तो साइन x माइनस x हो गया, और फिर यहाँ पर ये x आता है बाहर,
तो दिस इज द cos x माइनस 1 हो जाएगा, और ये कंडीशन क्या है, x लेस देन क्या 0। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि डेरिवेटिव हमारे पास फाइंड आउट हो गया। अब हमको ये पता करना है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग। अब यहाँ पे आपका अप्रोचमेंट मेथड काम करना शुरू कर देगा। कैसे करेंगे, यहाँ पर क्या x ग्रेटर देन 0 है, तो जैसा आपको पता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन x की मिनिमम मतलब क्या 1 से कम होगी, ये क्या होगा पॉजिटिव, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई पॉजिटिव हो गई दिस, और ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, और ये पूरी वैल्यू क्या है cos x की वैल्यू 1 से कम होती है, तो 1 माइनस समथिंग करेंगे तो ये भी वैल्यू क्या हो गई पॉजिटिव। तो ये तो क्लियर बात हो गई कि दिस इज द फर्स्ट वाला क्या इसको वेरीफाई कर रहा है। सेकंड वाले केस में आते हैं, x यहाँ पे लेस देन 0 है, साइन x माइनस x है, यहाँ पर x क्या है लेस देन 0 है, यहाँ पे साइन x है, तो ये ऑलरेडी क्या हो रहा है पूरी वैल्यू क्या हो रही है साइन x की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो दिस इज द पॉजिटिव। अगर आप चाहो तो इसे ग्राफ से भी बना के देख सकते हो। तो नाउ दिस, ये देख रहे हो ये साइन x का ग्राफ क्या है ऊपर है, और x का ग्राफ क्या है नीचे है, यानी ये ऊपर है, दिस इज द इंक्रीजिंग फंक्शन, दिस इज द पॉजिटिव। और यहाँ पे cos x की वैल्यू क्या है ऑलवेज 1 से कम होगी, तो ये कम होगी, यानी एक यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है, ये नेगेटिव है, ऑलरेडी x नेगेटिव है यहाँ पर, ये भी नेगेटिव हो गया, तो ओवरऑल ये क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, यानी क्या f डैश x इज क्या ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0, दिस इज द fx इज द इंक्रीजिंग फंक्शन, fx इज द इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर ये आपका बहुत तगड़ा है, बहुत इसमें आप एक्सपर्ट है ना, तब तो फिर यह क्वेश्चन आप देखते ही बना लेंगे, लेकिन ये सारी चीजें आनी चाहिए, और भी इसके सॉल्यूशंस आपको आराम से मिल जाएंगे, आप उनको देखेंगे तो काफी वो लेंदी प्रोसेस में किए हुए हैं। तो जैसे मैं आपको ये मना करूंगा, अगर आप उस थ्योरी उस सॉल्यूशन को देख रहे हैं ना, तब तो फिर आप गलत ट्रैक पर जा रहे हैं, फिर वहां पे रैंक होने की यानी टाइम किल होगा, तो ऑब्वियस सी बात है रैंक कम हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। दिस इज द fx द इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। अगर f इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ये आपको मालूम है दिस इज द फंक्शन क्या 1 1 and 2, तो 1 1 and 2 होगा, दिस इज द ऑप्शन व्हाट कौन सा ऑप्शन हुआ सी ऑप्शन, दिस इज f इज बोथ 1 1 and 2। तो ये भी क्वेश्चन हमारा थोड़ा इजी था, ऐसा कुछ नहीं कह सकते, मतलब ये क्वेश्चन तो हम इजी बोल सकते हैं, ऐसा आप मतलब इजी टू मॉडरेट टाइप का था। लेकिन जो पहला वाला जो सवाल था ये तो मतलब बेहद ही इजी था, सिर्फ आपका ये जम्बलिंग टाइप का शुरुआत में आपको लगे कि यार बहुत मजा आएगा, लेकिन इसी में आपका टाइम लग जाएगा, मतलब आता हुआ क्वेश्चन हो सकता है कि आप थोड़ा डिले कर दें, यानी टाइम लग सकता है। तो इन सारी चीजों को, जैसे मुझे लग रहा था कि वो बैलेंस नहीं हो रहा था, एक तो उधर से काफी लाइट आ रही है ना, कुछ ब्राइटनेस ज्यादा है ना। इस पे आते हैं, लेट द फंक्शन, यार जगह भी बहुत कम है ना, ये ऊपर ही, चलो फिर बाद में इसको छोटा बड़ा कर लेंगे। चलो, तो नाउ लेट द फंक्शन, ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है। एक बार मैं सोचो कि इसको अवॉइड कर दूं, पर मुझे लगा कि यार अगर एक एक टॉपिक हम पकड़ लेंगे, हम आपको मेन पॉइंट तक पहुंचा देते हैं, फिर लास्ट में आप इंटीग्रेट वगैरह तो कर ही लेंगे। इतना तो बढ़िया सा आपको, यार ये बड़ा, ये सही है। चलो, तो यहाँ पे ये देखो क्या कह रहा है, आर आर और यहाँ भी ये समथिंग कुछ ऐसा दिया हुआ है, फंक्शन ये दिया हुआ है एफ एक्स, और ये क्या है जी एक्स। ठीक है, पहले आपने फंक्शन को देखा एफ और आर जो रियल टू रियल चल रहा है, फंक्शन एफ एक्स है और जी एक्स है, इनके बारे में आप देख लिया। आखिर इन दोनों का कोरिलेट क्या कर रहा है, कोरिलेट ये कह रहा है कि एरिया ऑफ द रीजन कहाँ पे बन रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, कोई चिंता की बात ही नहीं है। क्या कह रहा है फिर, नाउ y इक्वल टू क्या एफ एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू क्या दिस, यानी x इक्वल टू 0 पे फाइंड आउट करना है, यानी क्या दिस, और क्या हो रहा है बाउंडेड, यानी दोनों ग्राफिकल आपके बनाने हैं। अगर आपने ग्राफिकल, और आपको पता है कि AUC की जितनी भी प्रॉब्लम होते हैं बिना ग्राफिकल के आप हिट नहीं कर सकते, मतलब अगर आप ग्राफ नहीं बना रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि अंधेरे में चल रहे हैं, मतलब कुछ का कुछ भी हो जाएगा, तो ऐसा आप बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है, तो इनका ग्राफिकल भी काफी यूनिक है, वहां तक एनालिसिस करना काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए एक एक करके फंक्शन को बात करें। जब अगर इस टाइप की क्वेश्चन आपके सामने आ जाए ना, तो फंक्शन ही मेन, सारा सब कुछ फंक्शन में छिपा हुआ है।
तो फंक्शन को चेकआउट करते हैं कि फंक्शन कैसा है, इनका नेचर क्या है। नाउ डिटेल्स में आते हैं, पहले एक एक करके फाइंड आउट करो। चलो एफ एक्स की बात करते हैं। एफ एक्स यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसको अगर ब्रेक करें, यहाँ पे देखो मॉड दिया हुआ है। अगर ये मॉड में दिया हुआ है तो फंक्शन यहाँ पर एक्स ब्रेक कर लो, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो गया। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो ये क्या बन जाएगा, ई टू पावर क्या एक्स माइनस 1 माइनस ई टू पावर माइनस एक्स माइनस 1। जरा भाई चेक कर लो ये चीजें आ रही है कि नहीं आ रही है। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, एक पॉजिटिव हो गया और एक क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, देखो दोनों सेम है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। और एक यहाँ पर आता है क्या, एक्स लेस देन 1। ठीक है, अगर एक्स लेस देन 1 की बात करें तो ये कुछ बढ़िया सीन होने वाला है। एक्स माइनस 1 हो गया माइनस, और ये देखो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये कंडीशन क्या हो गया, दिस इज द वैल्यू 0। यानी इनकी हम कुछ अभी नहीं करते, थोड़ा जल्दीबाजी हो जाएगा, यहाँ पे कुछ और भी काम कर लेते हैं। ये 0 आ गया इफ क्या, एक्स लेस देन 1। अब ये पता करते हैं कि ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है, ऐसा क्या है, कुछ है दिख रहा है मुझे। चलो भाई एक बार चेक कर लेते हैं, इसका एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश एक्स करेंगे तो ये कंडीशन क्या देगा, ई टू पावर वॉट, एक्स माइनस 1 देगा, फिर ई टू पावर क्या माइनस एक्स माइनस 1 दिया, और ये फिर क्या हो जाएगा, दिस इज द प्लस, राइट है ना। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये बातें आपको समझ में आ रहा है कि दिस इज द वॉट, पॉजिटिव वैल्यू। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू तो ये मालूम है कि एफ डैश एक्स क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 0। एफ एक्स ग्रेटर देन 0 का मतलब दिस इज द फंक्शन व्हाट, इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है, अगर हम इसकी ग्राफ की बात करें तो ये मैं जस्ट रफ थोड़ा कर रहा हूँ। तो देखो भाई ये क्या कहना चाह रहा है, एक्स लेस देन 0। ठीक है, एक्स लेस देन 0 तो ये 0 पे फाइंड करना है। ये मान लो 1 है तो ये कुछ ऐसा ग्राफ फ्लैट चलेगा, यहाँ तक ऐसे आएगा सीधा, और फिर ये ऐसे चला जाएगा, नाउ दिस। ठीक है, दिस इज द व्हाट, एफ एक्स। ये ग्राफ कुछ इस तरह का बन रहा है, किसका, एफ एक्स का। आई होप क्लियर होगा। अब हम बात करेंगे किसकी, जी एक्स की। तो जी एक्स की बात करने के लिए क्या किया जाए, फिर जी एक्स को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। जी एक्स जगह ही नहीं है यार, ये इधर आ जा रहा है, नहीं है। चलो भाई जी एक्स को सॉल्व करते हैं। तो जी एक्स को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोलो। अगर आप इनको ध्यान से देखो तो कुछ एम जी एम वाला मैटर लग रहा है आपको। अगर आप इनको ध्यान से देखो, e टू पावर x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन ई टू पावर x माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं क्या, राइट है। अगर आप और भी ध्यान से देखो तो इनकी ये जो पूरी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू बताओ, मैक्सिमम वैल्यू क्या, दिस इज द ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, 1 हो जाएगा। किस पॉइंट पे, एट मिनिमम, ऐसे कर लो, एट मिनिमम पॉइंट x इक्वल टू क्या, 1। ऐसा कुछ ग्राफिकल यहां से बन रहा है। तो अगर इनका ग्राफिकल कुछ इस तरह बन रहा है तो चलो थोड़ा ऊपर सरका दिया इसको। तो ये आपका एफ एक्स आ गया। तो इनका ग्राफिकल अगर आप ध्यान से देखो तो, अगर इनका ग्राफिकल देखो तो कुछ दिस इज द व्हाट, अगर हम x की वैल्यू अगर यहाँ पे 1 रखते हैं तो gx की वैल्यू क्या आ रही है, अगर fx की वैल्यू 1 रखते हैं तो gx की वैल्यू क्या आ रही है, मान लो ये 1 है तो 1 है तो gx की वैल्यू 1 है। यानी कुछ ग्राफिकल कुछ ऐसा ही आएगा। ये पैराबोलिक ग्राफ नहीं कि मैं ऐसे जस्ट रफ खींच रहा हूँ। ठीक है, नाउ दिस पॉइंट, और fx ग्राफ आपको ये पता है ये कुछ ऐसे जाएगा और ये ऐसे इधर आएगा। यानी कहीं ना कहीं ग्राफ ये क्या होगा, ये x1 पे मान लिया कि ये मीट कर रहा है, x1 पे कट कर रहा है, और ये पॉइंट क्या है 1 है, और ये पॉइंट क्या है 0 है। तो आपका जो ग्राफिकल पॉइंट है, तो नाउ दिस बाउंडेड क्या हुआ, यही बाउंडेड हुआ। ठीक है, तो नाउ दिस इज द ग्राफ ऑफ क्या, gx, एंड दिस ग्राफ ऑफ क्या, fx। तो इसका अगर हम इंटीग्रेट करें यानी एरिया फाइंड आउट करें तो कैसे चलेंगे, 0 to 1। तो 0 to 1 में ये वाला जो ग्राफ किसका बनेगा, दिस इज द gx, फिर क्या प्लस
अब क्या आएगा 1 से क्या x1। अब 1 से x1 पे पहुंच गए तो यहाँ पे अब देखना पड़ेगा कि ग्राफ कौन ऊपर जा रहा है। ऊपर कौन ग्राफ है? ऑब्वियस सी बात है gx है, तो gx माइनस क्या हो जाएगा fx, gx माइनस क्या fx हो जाएगा, और ये दिस इज द डी। अब आपको पता है gx भी पता है fx भी पता है, हमको वैल्यू पुट करना है, लेकिन x1 नहीं पता है। अब ये x1 कैसे फाइंड आउट किया जाए? देखो यहाँ पे जो पूरी जो क्वेश्चन का मेन एग्जिस्टेंस पॉइंट था ना, वो कुछ वही वाला पॉइंट था कि हमको किस तरह इसका ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, अब x1 को पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम दोनों को इक्वल करा दे, क्योंकि एक ही पॉइंट पे दोनों ग्राफ इंटरसेक्टिंग हो रहे हैं। तो नाउ दिस इज द fx इक्वल टू क्या gx। तो यहाँ से आप इक्वल करा दीजिए e टू पावर क्या x माइनस 1 प्लस, यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लो भाई, माइनस e टू पावर माइनस मॉड x माइनस 1 इक्वल टू हाफ e टू पावर x माइनस 1 प्लस e टू पावर 1 माइनस x। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए और जरा x की वैल्यू आप हमें बता दीजिएगा, यानी कि आप x की वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो x की वैल्यू मुझे पता है तो मैं लिख देता हूँ ln √3/2। इनको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। नाउ gx की वैल्यू पता, fx की वैल्यू पता, x1 वैल्यू मालूम हो गई। तो अगर आप कहोगे तो मैं एक बार पूरा लिख देता हूँ, लेकिन इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये काफी बढ़िया चीज भी है, इंटीग्रेट भी आपको क्लियर हो जाएगा। dx प्लस फिर ये ln 1 प्लस ln √3 क्या 2 आ जाएगा, और नाउ fx e टू पावर x माइनस 1 प्लस e टू पावर 1 माइनस x माइनस, और ये आपका fx है, तो मैक्सिमम टर्म इससे कैंसिल हो जाएंगे dx। नाउ दिस इज द सॉल्व x। ठीक है, तो आई होप इसका जो आंसर आ रहा है दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन। तो ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा था, इसको हम लोग टफ में कह सकते हैं, थोड़ा सा था, क्योंकि अगर एक तो ये आपका भी इंटीग्रेशन वगैरह भी अगर बहुत ही बढ़िया है, थोड़ा शॉर्टकट जानते हैं तो आप कर ले जाएंगे। अदरवाइज ही थोड़ा सा ग्राफिकल यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है, मतलब मॉडरेट से आप टफ की तरफ मूव कर रहे हो, ऐसे कह सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। नाउ दिस वेरी गुड, सारे क्वेश्चन जो है रीअरेंज हो गए हैं, सॉल्व कैसे किया जाए, जगह रहेगा तब ना। चलो भाई देखते हैं। कंसीडर ऑल द रेक्टेंगल्स, यानी ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है पता है? किस चैप्टर का है ये? एओडी का है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। कंसीडर ऑल रेक्टेंगल्स लाइंग इन द रीजन फॉर दिस। x की वैल्यू 0 से π/2 है, और y जो दिया हुआ है 0 से y यानी क्या 0 to 2 sin 2x एंड हैविंग वन साइड ऑन द x एक्सिस। चलो भाई, वन साइड ऑन द x एक्सिस, the area of the rectangle which has maximum perimeter, maximum perimeter पे रेडिया जो है एरिया जो है उस पे इन्होंने कमेंट किया हुआ है कि क्या वैल्यू होगी। तो बना लो भाई ग्राफिकल, पहला एक डोमेन इसका बनाओ कि क्या कंडीशन हो सकता है, राइट। तो ये 0 से π/2 है, तो 2 sin 2x का ग्राफ अगर आप खींचते हैं तो x की वैल्यू अगर आप यहाँ पे π/2 रखते हैं तो क्या वैल्यू आएगी? x की वैल्यू यहाँ पे π/2, ओके। अगर आप इसका अगर यहाँ पे देखो, अगर π/2 रखते हैं π/4, तो π/2 तो आपका लिस्ट पॉइंट है ना, दिस मान लो ये 0 है, ये π/2 है, ये आपका कहीं ना कहीं π/4 मिलेगा। अगर ये π/4 हुआ तो ये मैक्सिमम पॉइंट इसका कितना हो जाएगा? π/4 रखेंगे तो ये y की वैल्यू यानी यहाँ पे 2, तो ये ग्राफिकल किसका हो गया? 2 sin 2x का हो गया। नाउ दिस इज द y एक्सिस एंड क्या x एक्सिस, दिस इज द दिस पार्ट। हम यहाँ से एक पॉइंट ले लेते हैं, जो ये बोल रहे हैं कि रेक्टेंगल है, मान ले यहाँ पे एक पॉइंट लिया, ठीक।
अब ये पाई बाई 4 है, तो ये कुछ समझने की कोशिश ये करते हैं कि ये अल्फा जो है इससे आगे मूव कर रहा है, आगे अल्फा, और यहाँ पे अल्फा मान लिया पीछे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक दिस। तो जब ये आगे मूव किया तो ये वाई एक्सिस पे कोऑर्डिनेट जो बनेगा वो क्या बनेगा, यानी क्या वाई, वाई का कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या बन जाएगा, सोचो जरा। तो नाउ 2 साइन 2, तो ये वाला कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, पाई बाई 4, अरे आगे चल रहा है ना, तो पाई बाई 4 प्लस क्या अल्फा आएगा, दिस आगे की तरफ टर्निंग हो रहा है, तो नाउ 2 साइन पाई बाई ये 2 दिस, तो 2 साइन पाई बाई 2 प्लस 2 अल्फा, ये आ जाएगा 2 कॉस 2 अल्फा आ गया, यानी ये y का इसका जो विड्थ है ये आपको पता हो जाएगा 2 कॉस क्या 2 अल्फा, और ये हमने ये पूरा मान लिया कितना है इसका 2 अल्फा। तो इनका जो पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर क्या निकालेंगे इसका, तो नाउ दिस ट्वाइस ऑफ 2 अल्फा प्लस क्या, दिस इज द 2 कॉस 2 अल्फा हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको डेरिवेटिव कर लीजिए, dv अपॉन क्या डी अल्फा पर, दिस इज द व्हाट 4 प्लस ये क्या बन जाएगा 4 साइन 2 अल्फा, दिस इज द माइनस के साथ आएगा ये, राइट है ना, समझ में आ रहा है ना, साइन 2 अल्फा 2 बाहर हो गया, और चूंकि ये मैक्सिमा है तो मैक्सिमा, नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ 0, दिस इज द व्हाट, चेक करते रहना भाई, 2 4 ये 2 बाहर है तो ये 2 और एक्स्ट्रा आ जाएगा यहाँ पर, ये वाला 2, राइट है ना, तो ये आ जाएगा क्या -8 -4, तो साइन 2 अल्फा इक्वल टू क्या 1/2, तो साइन 2 अल्फा की वैल्यू यहां से 1/2 आ रही है, तो 2 अल्फा बराबर व्हाट पाई बाई क्या 6, पाई बाई 6, सही चल रहा है, साइन 2 अल्फा इक्वल टू क्या 1/2, दिस इज द पाई बाई 6, साइन 2 अल्फा 2 cos 2 अल्फा, हमने यहां से 2 4, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, ये 2 cos 2 अल्फा, फोर, एक काम करते हैं ना, ये कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, एक मिनट, ये चीजें वही चीजें हैं बट थोड़ा सा ये हमने कैलकुलेशन कर लेते हैं और अच्छा रहेगा, ये 4 हो जाएगा, ये cos 2 अल्फा हो गया, राइट है, तो dp अपॉन डी अल्फा कर लो, तो ये 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, -2 साइन 2 अल्फा हो जाएगा, ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक, तो चीजें तो वही है। अब यहाँ पे 2 साइन, तो ये क्या आ रहा है 1/2 पाई बाई 3, तो दिस इज द आंसर पाई बाई, चलो तो आई होप तो मेरा ख्याल सही था, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रहा है पाई/12, ऐसा कुछ है, चेक कर लेना एक बार, यहाँ पे एरिया निकालना है, तो क्या बन जाएगा 2 अल्फा, और उधर कितना हो जाएगा 2 कॉस क्या 2 अल्फा हो जाएगा, इनको सॉल्व कर लो भाई, सॉल्व करके देखो क्या आंसर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 4, चलो ओके, सॉल्व करके देख लो आंसर क्या आ रहा है, अल्फा की वैल्यू क्या पाई/12, 2 कॉस 2 पाई/12, पाई/3 इंटू पाई/6 यानी क्या √3/2, ऐसा आ रहा है, तो ये कटा, तो पाई अपॉन क्या 2√3, पाई अपॉन 2√3, दिस इज द ऑप्शन सी, ओके। चलो आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन है देखो कोऑर्डिनेट का, तो नाउ दिस
Let AB and lambda with the positive real numbers. Suppose P is the end of lattice rectum. मतलब देखो यार, मतलब पैराबोला के सबसे इनिशियल चीज lattice rectum. सिंपली देखो यहाँ पर एक बात का ध्यान में रखना, क्योंकि lattice rectum हमको ए वगैरह में देखने की आदत है, यहाँ पे lattice rectum इन्होंने लैम्डा के फॉर्म में दिया हुआ है. सपोज एलिप्स दिया हुआ है, passes through the point P. If the tangent to the parabola and the ellipse at the point P are perpendicular. मतलब क्या सिंपली यार, आप देखो ना, दोनों पैराबोला और एलिप्स की टेंजेंट यानी क्या पास नहीं कर रहे हैं, परपेंडिकुलर हैं, यानी कि स्लोप परपेंडिकुलर हुआ. अगर स्लोप परपेंडिकुलर हुआ तो क्या कंडीशन बनने वाला है, सोच के देख. सबसे इजी कंडीशन हो गया क्या, m1 m2 बराबर क्या -1. और मुझे लगता है सिर्फ इन्होंने ई की वैल्यू पूछ दी है. अब इलिप्स के लिए ई की वैल्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे आपको मैं बता दूं, इलिप्स दो तरीके के बन सकते हैं, ऐसे ही बन सकता है, ऐसे ही बन सकता है, आप किसी को भी कंसीडर कर लेना. बस शर्ते लास्ट में फॉर्मूला आप सही तरीके से यूज करना. फॉर्मूला यूज करने का मतलब क्या, आई ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर, या बी के बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर. ये ऐसा लास्ट में उसी जगह सबसे बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है. तो इस चीज को आप ध्यान में रख करके इसको फिर प्रॉब्लम को आप सॉर्ट आउट करने की कोशिश करिएगा. तो चलो भाई, नाउ दिस इज द पैराबोला. कोई एकदम सिंपल सा पैराबोला है. मान लिया यहाँ पे ये पी पॉइंट है, क्या होता है लैम्डा, और क्या होता है भाई 2 लैम्डा, ए 2a, यही होता है. अब यहाँ पे इन्होंने कह रहे हैं क्या, इसी पी पॉइंट से एक इलिप्स पास हो रहा है, एक इलिप्स पास करा दो. मतलब पास नहीं, परपेंडिकुलर. अब इन दोनों का टेंजेंट आप फटाफट ड्रॉ कर लो कि इन दोनों के टेंजेंट्स क्या हैं. इस चीज को चेक कर लो भाई. L are the least points. तो क्या किया जाए, तो सिंपली आप इनको डेरिवेटिव कर लीजिए. y के बराबर क्या 4 लैम्डा x पर, तो 2y y डैश 4 लैम्डा y डैश बराबर 4 लैम्डा y क्या 2y y डैश एट द p पॉइंट लैम्डा 2 लैम्डा. तो यहाँ पर 4 लैम्डा अपॉन क्या 2 इंटू व्हाट y 2 लैम्डा, राइट है. तो ये पूरा कट गया और क्या आया y डैश. ये हमने क्या मान लिया, आप जो भी आप समझना चाहो समझ लो. स्लोप ऑफ ले लो, क्या स्लोप ले लो, ये m1 मान लियो, राइट है. अब इसी तरीके से दूसरे कंडीशंस पे आ जाओ, यानी क्या इलिप्स के कंडीशंस पे आ जाओ. तो इलिप्स को वेरीफाई कर लो भाई. एक्स स्क्वायर अपॉन क्या ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू क्या 1. इनको भी डेरिवेटिव कर लो. 2x अपॉन ए स्क्वायर 2y y1 अपॉन क्या y1 कर लो, या y डैश कर लो. बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया. तो यहां से आप जितना सॉल्व कर सकते हो कर ही डालो. तो 2y y डैश अपॉन बी स्क्वायर और ये 2x अपॉन क्या ए स्क्वायर, देखना ध्यान से भाई. तो y1 इक्वल टू यहां से आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये x आया और ये y इधर आ जाएगा. y डैश हमें निकालना है किस पॉइंट पर, p पॉइंट पर, जो कि स्लोप फाइंड आउट कर रहे हैं. तो p स्क्वायर व्हाट इज द x यहाँ पर क्या p पॉइंट पर लैम्डा है, दिस इज द लैम्डा, ए स्क्वायर 2 लैम्डा, राइट है. लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो गया. यहाँ पे लिख देते हैं y डैश एट द p पॉइंट फॉर द इलिप्स. तो यह आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर अपॉन क्या ए स्क्वायर 2a स्क्वायर. ये ऐसा कुछ कंडीशन बच गया. अब चूंकि दोनों ऐसा गिवन कंडीशन है ना, तो गिवन कंडीशन है दोनों की स्लोप क्या है इक्वल है. तो आप मतलब ऐसे है परपेंडिकुलर है, ऐसे क्या -1 हो गया, दिस इज द 1. और सेकेंड वाला कंडीशन ये है माइनस बी स्क्वायर अपॉन क्या 2a स्क्वायर इक्वल टू क्या -1, माइनस माइनस कैंसिल, बी स्क्वायर बराबर क्या आ गया 2a स्क्वायर. देखो यहां तक तो हम लोग पहुंच गए. हमें किसकी बात करनी है, ई की बात करनी है. ई कहां से आएगा, इलिप्स से आएगा. तो इलिप्स वाला यहाँ पे कंडीशन कौन से लगने वाले हैं. अब आप देख रहे हो बी स्क्वायर क्या है, बी यानी ट्वाइस है किसका ए स्क्वायर का. तो यहाँ पे कौन ग्रेटर हुआ, कौन बड़ा हुआ, सिंपली. तो यानी क्या ए लेस देन क्या बी स्क्वायर. तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बताओ. ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर 1 माइनस क्या ए स्क्वायर हो जाएगा, राइट है. और हम लोग कहाँ पे इसको लिखें, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं. नहीं यार, इसका आधा वाला हटा देते हैं.
चलो भाई, तो यहां से हमारे पास जो रिलेशन यहाँ पे एक आ रहा है ना, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू क्या, 1/2, 1/2, 1/2, ये आ गया। और ये वाला जो फॉर्मूला अभी हमने लिखा, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 1 माइनस क्या, ई स्क्वायर, ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, 1 माइनस ई स्क्वायर क्या 1 माइनस 1/2 आ गया, दिस इज द 1/2 आ गया, ई की वैल्यू यहाँ पर आ गई क्या, 1/√2। दिस इज द ऑप्शन फर्स्ट। तो देख रहे हैं ना क्वेश्चन किस तरह टर्निंग हो रहा है। आई होप आप लोगों ने एक बार पहले भी लगाया होगा, लेकिन देख लो। तो ये भी क्वेश्चन क्या है, क्या कहेंगे इसको आप, इजी भी तो ज्यादा कहेंगे नहीं, दोनों है, इजी भी है, मॉडरेट टाइप के क्वेश्चंस है। चलो आगे चलते हैं। भाई ये क्या आ गया यार, ये देखो, ये इसी क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं, है ना। इस क्वेश्चन पे अगर आपने ज्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन लिया ना तो बड़ा लेंदी हो जाएगा, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे सीक्वेंस ऑर्डर में इसको सॉल्व करने की जरूरत है। चलो भाई, तो लेट द फंक्शन डिफाइन है बाई एफ एक्स फॉर दिस, ये डिफाइन हो रहा है। एक दूसरा फंक्शन दिया हुआ है जी एक्स, बी आर्बिट्री कांस्टेंट, बी द आर्बिट्री फंक्शन है। तो आर्बिट्री फंक्शन का मतलब आप कुछ भी मान लो, एक्स क्यूब मॉडल्स कुछ भी मान लो, ठीक है। फिर इन्होंने ये कह दिया कि दोनों फंक्शन का मल्टीपल करा दिया, ठीक है, दोनों फंक्शन का मल्टीपल करा दिया, और दोनों के डोमेन और को डोमेन वैसे ही है। कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन डिफाइन बाय, ये डिफाइन हो रहा है। तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो आपको ज्यादा दिमाग किसे लगाना है, क्योंकि सबको एक ही पॉइंट पे पर्टिकुलर फाइंड आउट करना है। देखो ध्यान से, सबको एक ही पॉइंट पे पर्टिकुलर फाइंड आउट करना है, यहाँ भी और सेम यहाँ भी, कुछ भी ऐसा नया चीज नहीं है। अगर आप f1 की वैल्यू डायरेक्ट निकालते हो तो ये वैल्यू आपको 0 होने वाली है, ठीक है। तो इसमें क्या बताया जाए, देखो कैसे, आपको पता है, इसके पहले ऑप्शन पे जाओ, ऑप्शन में चेकआउट करो, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सवाल जो है इन्होंने सब मिक्स करके दिया हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पे थोड़ा अलग अलग करके दिया हुआ था, सेक्शन ए सेक्शन बी, 3 सेक्शन बनाए थे। पहला मुझे लगता है कि 6 सवाल हम लोग कर लिए क्या, सिर्फ स्टार्टिंग के, मे भी शायद 6 सवाल हो गए, चेक कर लेना। स्टार्टिंग के 6 सवाल आपके एक ही वाली 1 वाले ऑप्शन थे, ठीक है। हमको लगता है ये एमसीक्यू वाला प्रॉब्लम है, चलो चेकआउट कर लेते हैं। क्या कह रहा है, जी इज द डिफरेंशिएबल फंक्शन, जी इज द डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो पहली बात आप फंक्शन को चेक कर लीजिए, फंक्शन क्या दे रहा है, पॉलिनोमियल है। अगर पॉलिनोमियल है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटीन्यूअस और क्या, डिफरेंशिएबल है। यानी एक बात तो कंफर्म हो गया कि फंक्शन एफ एक्स कैसा है, कंटीन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है। जी एक्स की बात करें, जी एक्स यहाँ पे ये बोल रहे हैं क्या, आर्बिट्री कोई भी फंक्शन है, आर्बिट्री फंक्शन है, राइट है। तो आर्बिट्री फंक्शन है, तो यहाँ पे जी क्या कह रहा है, डिफरेंशिएबल है, और हमारा एफ भी क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो थ्योरी क्या कहती है कि कोई भी अगर दो फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो उनका प्रोडक्शन, उनका डिवीजन, उनका एडिशन, उनका सब्सट्रैक्शन, वो भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो नाउ दिस इज द क्या, एफ एक्स इंटू क्या, जी एक्स इज द डिफरेंशिएबल फंक्शन एट, जो भी पॉइंट बोल रहा है, एक्स इक्वल टू क्या, 1। क्लियर हो रही है बात। तो यहाँ पे ये दोनों फंक्शन इस तरह हमारे क्या हो गए, ऑप्शन सीधा सीधा सी वाले मिल गए, ठीक। तो g इज द डिफरेंशिएबल एंड एफ जी इज द आल्सो डिफरेंशिएबल। और यहाँ पे और क्या सही हो सकता है, g इज द कंटीन्यूअस एट x, ठीक है। अगर आपको पता ही कि अगर कोई भी फंक्शन कंटीन्यूअस है तो आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे f1 की वैल्यू ये 0 पुट हमने किया, ठीक है। और अगर डेरिवेटिव निकालना चाह रहे हैं तो f डैश भी आप कर लीजिएगा, तो ये भी पता चल जाएगा। तो ये क्या कंडीशन हो रही है, x माइनस 1 दिस इज द क्या, माइनस साइन एक्स आ जाएगा, और फिर क्या, x माइनस 1 दिस इज द कॉस एक्स। तो ये भी फंक्शन क्या हो रहा है, खैर ये तो है ही, यानी 1 पॉइंट पर। तो यानी ये भी फंक्शन क्या शो आउट कर रहा है कि g इज द कंटीन्यूअस एंड आल्सो f इज द क्या, व्हाट, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं करना था कि आपको एलएचडी और आरएचडी लेके प्रूफ करना हो। मैं तो आपको बोलूंगा कि भाई देखो, ये सारी क्वेश्चन जो है आप मैक्सिमम जितना थ्योरेटिकल प्रोसेस जितना स्ट्रांग रखेंगे उतना ही आपको कैलकुलेशन यहाँ पे कम करना पड़ेगा।
चलिए आगे चलते हैं। ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन आ गया। लेट मैट्रिक्स का क्वेश्चन बिना एडवांस के पूरा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए आप इस चैप्टर पे अगर आपने अच्छे से कवरिंग नहीं किया हुआ है तो लास्ट 10 ईयर्स के सारे क्वेश्चंस आप बना डालिए। एडवांस में अगर आपने अच्छे से क्वेश्चंस बना लिया ना तो भी उतना कॉन्फिडेंस क्लियर हो जाएगा, इधर उधर फिर क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। तो नाउ लेट, अब भाई देखो आप एक बात ध्यान में रखना है ना, मैट्रिक्स और दूसरा जो चैप्टर है एलसीडी, इनकी थ्योरेटिकल अच्छे से कर लो। थ्योरेटिकल जो है ना, थोड़ा देखो इसमें भी क्या है, आपको थ्योरेटिकल है क्वेश्चंस, यहाँ पे ढेर सारी प्रॉपर्टीज है। किसकी प्रॉपर्टी लगेगी? एडजॉइंट वाली प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो आइए एडजॉइंट में तो 9-10 प्रॉपर्टीज हम लोगों ने बताया हुआ है, कराते हैं। आपको कितना याद है, चलिए आइए देखते हैं। तो आपको गिवन क्या है? एम इनवर्स गिवन है, ये गिवन है। क्या पूछ रहा है? एम की वैल्यू y, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एम, एम स्क्वायर एडजॉइंट एम स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ? एक काम करते हैं, दोनों तरफ क्या ले लिया जाए? मॉड ले लिया जाए, ठीक है। दोनों तरफ मॉड ले लेते हैं। डिटर्मिनेंट्स फाइंड कर लो भाई। एडजॉइंट ऑफ, अब फॉर्मूला सोचना दिमाग में, मैं अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा? किसी भी डिटर्मिनेंट्स का डबल एडजॉइंट का अगर मैट्रिक्स निकालना हो तो क्या फॉर्मूला बनता है? डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए n-1 व्हाट, n-1 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ होता है क्या? बिल्कुल यही होता है। बट यहाँ पे इन्होंने कितने ऑर्डर में दिया हुआ है? 3x3। देखो हम फॉर्मूला भी आपको बताते हुए चल रहे हैं। 3-1 का होल स्क्वायर चेक कर लेना भाई, ये पावर 4 आ गया। दिस इज द एम इनवर्स। तो एम इनवर्स को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट है। तो ये ऐसा कुछ आ गया, तो ये मल्टीप्लाई करा दो, 1 आ गया। तो क्या आंसर होगा? बोलो भाई, अगर ये कंडीशन आ रही है तो नो, डिटरमिनेंट्स ऑफ एम की वैल्यू क्या हो गई? आई। एक कंडीशन आपको यहाँ पे मिल गया। चलो और देखते हैं, और यहाँ पर क्या कर सकते हैं। यहाँ पर एम इनवर्स फिर आते हैं अपने ओरिजिनल वाले इक्वेशन पे। एम इनवर्स दिया हुआ है और एडजॉइंट दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या किया जाए? मल्टीप्लाई करा लेते हैं। एम इनवर्स दिस, इनको मल्टीप्लाई करा लो, क्या इक्वेशन बनेगा? क्या फॉर्मूला होता है भाई? एडजॉइंट ऑफ एम, फॉर्मूला बताइए, सोचिए फिलहाल। क्या होता है? डिटर्मिनेंट्स ऑफ एम n-2 n-1 इनटू क्या? m, ऐसा कुछ होता है, आप देख लेना एक बार, है ना। अगर ये मैं गलत लिखा हूं, अगर n-1 होगा तो नहीं आएगा, n-2 होगा तो आ जाएगा। पहले वैसे मुझे लगता है जहां तक है 100% आई एम द राइट। तो यहाँ पे ये चेक कर लो, ये कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगने वाला है। तो यहाँ पे क्या है? n ऑर्डर क्या दिया हुआ है? 3 है, तो ये डैश हो जाएगा, m हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे m इनवर्स, दिस इज द m इंटू क्या? m। तो ये कंडीशन बन रही है, और यहाँ से हम लोग डिटर्मिनेंट्स ऑफ i यानी 1 निकाला है, तो दिस इज, ये वैल्यू पुट कर दो, 1 अपॉन क्या आ जाएगा? m आ जाएगा। ये m की वैल्यू आई है, आप छोड़ दो इनको। तो दिस इज द m स्क्वायर और दिस इज द वैल्यू ऑफ 1, दिस इज द 1 एंड 1 को हम लोग क्या लिखते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दिस इज। तो अभी फिलहाल हमारे पास सिर्फ ऑप्शन सी आया हुआ है ना। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, m बराबर क्या? i, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये बड़ा सिली मिस्टेक्स हो जाएगा, इस बात को ध्यान में रखना, क्योंकि आदत वही पड़ी हुई है, जहां देखा a स्क्वायर इक्वल टू 1, a बराबर 1, ऐसे मत कर देना भाई, ये मैट्रिक्स है ना। दिस इज, ये बड़ा ही गड़बड़ हो जाएगा। और फिलहाल मुझे नहीं लगता कि ऑप्शन ए सही है, यहाँ ये मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान में रखना। तो यहाँ तक भी पहुंच गए, अब बताओ क्या करना है हमें? एम स्क्वायर दोनों तरफ, एक ऑप्शन और भी मुझे चाहिए। एक ऑप्शन और लाने के लिए क्या कर सकते हैं?
एडजॉइंट का मल्टीपल करा दो इसको दोनों साइड में, तो नाउ m इंटू एडजॉइंट ऑफ m, तो इसको देखो हम यहाँ पे ऐसे लिख दे रहे हैं, एडजॉइंट ऑफ m इक्वल टू, यहाँ पे तो i है तो एडजॉइंट ऑफ m ले लो, डायरेक्ट ले लो, ठीक है। तो नाउ दिस, और ये हमें प्रॉपर्टीज पता है, m इंटू एडजॉइंट ऑफ m की वैल्यू क्या, डिटर्मिनेंट्स ऑफ m हो जाएगा, इक्वल टू क्या, एडजॉइंट ऑफ m हो जाएगा, ठीक है। और ये वैल्यू हमें 1 मालूम ही है, तो m बराबर क्या, एडजॉइंट ऑफ m का दोनों तरफ मल्टीपल करा दो, सॉरी एडजॉइंट का मल्टीपल करा दो, m इंटू एडजॉइंट ऑफ m, फिर क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ m का होल स्क्वायर आ जाएगा। और ये फॉर्मूला हमें पता है, ये फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज द i होता है, और ये आपका प्रूफ हो गया यहाँ से, दिस इज द एडजॉइंट ऑफ m का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या, i, दिस इज द ऑप्शन डी। एक बार फिर से हम क्लिक करते हैं, देखो भाई यहाँ पे आपने क्या किया, दिस इज द जो आपका कंसीडर इक्वेशन दिया हुआ था उसको लेके चला, हमने डिटरमिनेंट्स निकाला, ठीक है, डिटरमिनेंट दोनों तरफ लिया, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया, और n जो है 3 ऑर्डर का दिया हुआ है इसको रखा, नाउ दिस इज द इक्वेशन रिलेशन बना, और यहाँ से डिटरमिनेंट्स ऑफ m जो है 1 आ गया। फिर अगेन इक्वेशन पे आए, अगेन इक्वेशन अगर हम चाहते इसको पहले भी ले सकते थे, बट ये वाला हमें जरूरी था निकालना, क्योंकि हमें पता था कि एडजॉइंट है तो कहीं ना कहीं डिटरमिनेंट्स वहां पर मैट्रिक्स के फॉर्मेट में आना ही आना है, इसलिए इसको हमने पहले ही निकाल लिया। तो अब क्या करा, m इनवर्स दिया है तो इसको आप सॉर्ट आउट करते चलिए, ये मल्टीपल, ये फॉर्मूला यहाँ पे मैंने साइड में लिख दिया है, तो ये वैल्यू 1 हो गई, यहाँ से m स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, i हो गई, जो आपका ऑप्शन सी आ गया। फिर एक बार और आते हैं, दोनों तरफ एडजॉइंट ऑफ m निकाल लो, यानी कि ले लिया हमने, यहाँ पे मल्टीपल करा दिया, ऐसे कह लो, यहाँ पे m स्क्वायर था, एडजॉइंट m के साथ ले लिया, ठीक है ना। ये देखो, ये हमने ये मल्टीपल करा दिया, अब तो बोथ साइड, इसका m इसके साथ ले लिया हुआ है, ये आप कंफ्यूज मत होना, और इसकी वैल्यू यहाँ पे है, इट इज द व्हाट, i होती है, ठीक है ना, दिस i, और ये आपका एडजॉइंट ऑफ m हो गया, फिर इसकी वैल्यू यहाँ पे हमने यहाँ रख दिया, और दिस एडजॉइंट ऑफ मल्टीपल करा दिया, नाउ वी गेट द आंसर। चलो, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन सही है, ट्रिग्नोमेट्रिक आप क्वेश्चन देख सकते हो कि ये किस टाइप का इन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है। तो now let x, y and z be the positive real number, suppose x, y and z are the length of, वही पुरानी बातें, opposite side of the x, y, z। देखो ये इन्होंने भी यहाँ पे कंफ्यूज किया हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने, आपको जरा सोचना कि एसयूटी का पूरा चैप्टर पढ़ डाले हैं, पर कभी भी आपने एंगल एक्स नहीं माना होगा, एंगल वाई नहीं माना होगा। हम लोग जनरली क्या मान लेते हैं, ये रखा, ये ए मान लिया, ए आ गया, ये बी ले लिया, ये ऐसा, और ये सी ले लिया, ये लिया। अब इन्होंने यहाँ पे कुछ ऐसा कंडीशन दिया, भैया ये एक्स है, ये वाई है, और ये क्या, जेड है, दिस इज द एंगल ऑफ एक्स, दिस इज द एंगल ऑफ वाई, एंड दिस इज द एंगल ऑफ जेड। इसके अपोजिट में क्या बन जाएगा, इसके अपोजिट में ये एक्स है, इसके अपोजिट में वाई है, इसके अपोजिट में क्या है, जेड है, ठीक है। तो यहाँ भी आपको बार बार बड़ा सोच समझ के लिखना पड़ेगा, तो देख लो, ठीक है। वैसे ही ये क्वेश्चन ज्यादा कुछ ट्रिपल नहीं दिख रहा है मुझे, और ये सिंपली क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे दे करके इन्होंने 4 ऑप्शन को बोला कि इसमें कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। अब इसी में देखो, सबसे लेंदी वाले प्रोसेस होते हैं भाई एमसीक्यू के, जो सेक्शन ए होता है ना, वो समझ लो बेंचमार्क होता है, उसमें मैक्सिमम हो ही जाता है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें एक भी सही होगा तो आपको पता है कि एक पार्शियल मार्किंग तो होती ही है। चलिए, लेकिन इसमें टाइम जरूर लगता है ना, कि पता नहीं चारों ऑप्शन सही है कि 2 ऑप्शन सही है कि एक सही है, एक तो है नहीं। तो चलो भाई देख लेते हैं, यहाँ पर 10x/2 दिया हुआ है, तो 2y x प्लस वाई प्लस जेड, क्या किया जाए यहां से, तो व्हाट 10x/2, इसको हम लोग जानते होंगे, क्या लिखते हैं 2s, दिस 10x/2 का फॉर्मूला क्या बनता है भाई, x/2, तो s माइनस a, देखा ना, वही मैं बोल रहा था, x है, ये कैपिटल x है, ध्यान रखना कैपिटल x लिखा हुआ है, तो दिस इज द x, ऊपर s माइनस वाई, s माइनस जेड। देखो अब यहाँ पे कितना बढ़िया आपका
कैलकुलेशन है ना। और ये आ जाएगा s माइनस एक्स, s माइनस क्या y, दिस इज y बाई क्या s। तो क्या कर सकते हैं यहां से, एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो s माइनस एक्स, तो देखो मैं पूरा लिखने से अच्छा है ना आप समझते चलो, मैं समझा दे रहा हूँ, आप समझते चलो, मैं थोड़ा शॉर्ट ट्रिक में, क्योंकि जगह कम है और फिर थोड़ा सा क्वेश्चन ये लेंदी है, मुझे लगता है सॉल्व करना ज्यादा है इसमें। तो देखो इसका ऊपर में मल्टीप्लाई कराते हैं तो आपको मालूम है कि ये डेल आ जाएगा। अब ये डेल आएगा तो ये स्क्वायर होगा तो ये बाहर आ जाएगा, फिर ये सेम ये डेल हो जाएगा और ये बाहर आ जाएगा, फिर यहाँ से y अपॉन क्या हो जाएगा s s s, यहाँ से ये कैंसिल आपने करा दिया। तो फाइनली यहाँ से डेल आप बाहर ले लो और इसको भी सॉल्व कर लो, s माइनस एक्स, और इधर आ जाएगा s माइनस एक्स और क्या s माइनस जेड इक्वल टू क्या y, ऐसा कुछ बन रहा है। तो चलो अब इसकी जरूरत है नहीं, फिलहाल हम लोग समझ गए कि ऐसा होता है ना। तो फिर से इनको जरा सॉल्व करो भाई। तो उधर बच रहा है क्या डेल, और देखो यहाँ पे 2s होगा, राइट है ना, तो सिर्फ क्या बच जाएगा y, y अपॉन क्या y अपॉन, छोड़ दो इसको हटा देते हैं, छोड़ दो। देखो ये डेल बचा और y बचा, इधर y किया, इधर मल्टीपल करा दो इसको, एस स्क्वायर माइनस एस, समझते चल रहा बस, और प्लस क्या जेड एक्स, ऐसा बन रहा है। वाई वाई भी कट गया। अब डेल की वैल्यू यहाँ पे आप शॉर्ट आउट कर लो, शॉर्ट आउट करो फटाफट, देखो क्या आता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे स्क्वायरिंग करा लेते हैं तो चलो देखते हैं यहाँ पर क्या आता है, एस स्क्वायर आ जाएगा, राइट है ना। फॉर्मूला क्या होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी। देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। तो नाउ दिस इक्वेशन यहाँ पर अगर हम इसको पहले से ब्रेक करते हैं तो भी दिक्कत आ रही है। एक काम करते हैं, इसको अभी ब्रेक मत करो, छोड़ दो। अगर आप इसको ब्रेक करते हो ना तो फिर यहाँ पर आपका आएगा एस माइनस एक्स, एस माइनस वाई, सॉरी जेड है ये, और एस माइनस जेड है, और ये वाई है, वाई वाई कट गया। ठीक है, अंडर रूट में आएगा, स्क्वायरिंग इधर लगा देंगे, यही मैं कह रहा था, स्क्वायरिंग लगा देंगे तो एक एक आपका, देखो ये फिर से ए बी सी, यार बचपन लिखते हुए ना यही है। ठीक है, तो s माइनस एक्स इससे कटा, s माइनस जेड इससे कटा, तो ये क्या आ गया s, s माइनस वाई और s माइनस एक्स, s माइनस क्या जेड, मल्टीप्लाई करा दो इसे। s स्क्वायर ये कैंसिल हो गया। तो फाइनली हमें s की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो s की वैल्यू को फाइंड आउट कर लो भाई, s की वैल्यू को क्या आ रहा है, यहाँ से s बाहर ले लो, तो x प्लस जेड माइनस वाई इक्वल टू क्या जेड एक्स मिल गया। s की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो x प्लस थोड़ा अच्छे से लिखना, इसको ऐसे कर लिया और फिर प्लस किया, है ना, फिर क्या x प्लस जेड माइनस वाई किया, डिवाइड बाई 2 हो गया, बराबर क्या जेड एक्स। अच्छा इन दोनों के एक साथ ले लो तो फिर से ये फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है, x प्लस जेड का होल स्क्वायर हो गया माइनस वाई स्क्वायर बराबर, और ये दो उधर भेज दियो। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस जेड एक्स माइनस वाई स्क्वायर ट्वाइस जेड एक्स, ये ट्वाइस जेड एक्स वगैरह क्या हो गया कैंसिल हो गया, देखते रहना भाई। एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर क्या हो गया वाई स्क्वायर, ये बना एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, राइट। तो कुछ समझ में आ गया, क्या समझ में आया कि ये जो एक्स वाई जेड है ना वो एनी ट्रायंगल नहीं है। कौन सी ट्रायंगल है, एंगल वाई पर 90 आ गया निकल के, एंगल वाई पर 90 डिग्री आ गया, दिस इज द राइट एंगल, राइट। तो राइट एंगल यहाँ पे हमारे पास बन गया है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि आपका जो इक्वेशन है कुछ इस तरह बनने वाला है, दिस इज द 90, इसको y मान लिया, इसको हमने यहाँ पर z मान लिया, ये x हो जाएगा, राइट है। तो नाउ दिस एंड दिस, तो इक्वेशन यहाँ पे क्या बनने वाला है भाई, देखो
एंगल एक्स प्लस एंगल वाई, एंगल जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन हमारे पास कौन कौन से सही हैं, कुछ प्रूफ में आ रहा है? तो ये वाला तो नहीं होने वाला, ये वाला अगर हम वैल्यू दिस इज द जीरो तो कोई मतलब ही नहीं है, ये पहला ऑप्शन ब्रेक हो गया। और जरा सोचो एक्स प्लस जेड, 2y इक्वल टू एक्स प्लस जेड, ये भी पॉसिबल नहीं है। 2y इक्वल टू एक्स प्लस जेड, राइट है दिस। अच्छा, और ये एंगल्स में लिखा हुआ है सारा कैपिटल में, ध्यान रखना साइड्स में ही है, वो एंगल ही है। और जरा सोच के देखो, अरे भाई x प्लस जेड 90 यहाँ पे रखेंगे तो ये 180 हो रहा है ना, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ये दिस इज नॉट पॉसिबल। अब यही दो ऑप्शन पे बचा है, तो y इक्वल टू एक्स प्लस जेड, जरा चेक कर लो कि ये है कि नहीं, चेक करो फटाफट कौन सा ऑप्शन और सही होने वाला है। हाँ ये तो सही है भाई, है ना, एंगल x प्लस एंगल z बराबर क्या, एंगल y, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, सही है कि नहीं? एंगल x प्लस एंगल z इक्वल टू क्या, यानी दिस इज द बी ऑप्शन, ये सही जा रहा है। और बच गया क्या, एक सी ऑप्शन भी बचा हुआ है, सी ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया? पहला बात, ये ऑप्शन आपका खत्म हो गया डायरेक्ट देखते ही, ये वाला भी खत्म हो गया, ये वाला हमारा मैच कर रहा है, y इक्वल टू एंगल लिखा हुआ है याद रखना कैपिटल्स में दिस। और एक सी ऑप्शन हमें बच रहा है, सी ऑप्शन को चेकआउट करने के लिए, तो आइए सी ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसे हटा देते हैं, क्योंकि चलो ये वाला पोर्शन हटाते हैं, जरूरत पड़ेगा तो नहीं ना। चलो चलो यहाँ पे हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, 10x/2, 10x/2 इक्वल टू क्या, x अपॉन वाई प्लस जेड, तो यही लेके चलते हैं। तो कैपिटल एक्स, साइन रूल लगाओ, साइन रूल, तो क्या आ जाएगा साइन एक्स। ठीक है, तो दिस इज द साइन एक्स अपॉन क्या, साइन वाई प्लस क्या, साइन जेड। और क्या कर सकते हैं यहाँ पर, y की वैल्यू 90 दी हुई है, तो साइन x बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन जेड हो जाएगा। और जरा सोच, तो साइन x 1 प्लस साइन क्या π/2 माइनस क्या x लिख सकते हैं ना, x ये बन जाएगा, देखते रहना बस, साइन x 1 प्लस साइन 90 तो cos x आ जाएगा। तो साइन x वाला फॉर्मूला लगा दो फिर से, 2 साइन x/2 cos x/2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x/2 आ गया, स्क्वायर इसे कटा, 2 से कट गया, तो क्या बच गया 10x/2। दिस इज द राइट आंसर। यानी क्या हमारे पास ऑप्शन क्या मिला, बी और सी, दिस इज द मल्टीपल चॉइस है ना, दिस बी एंड सी। तो देख लो, ये भी सवाल काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, कुछ ऐसा मुझे लगा नहीं कि ये नहीं आएगा, सिर्फ आपको सॉल्व करते हुए चलना था। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना, तो बार बार s माइनस से s माइनस बी क्यों, क्योंकि वो आदत बनी हुई है ना, जहां पे 10a/2 का फॉर्मूला देगा रूट s माइनस बी s माइनस सी अपॉन s माइनस सी। ठीक है, तो इस सबका थोड़ा ध्यान रखिएगा, दिस इज। चलो आगे चलते हैं। ओके, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है यार। देखो अभी तक के जितने भी सवाल मैंने कराए ना, कोई भी अच्छा नहीं था, ये मेरा फेवरेट सवाल है। ठीक है, और भी एक सवाल छूटा हुआ अभी तक आया नहीं, देखते है भी कि नहीं इसमें, इन्होंने दिया भी है कि नहीं इसमें। और वैसे भी आपके दिमाग में ये केस बनेगा कि यार इस टाइप के प्रॉब्लम अगर आएंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप इधर उधर से कर लिए होगे वो अलग बात है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। देखो जब भी ऐसा सवाल आता है ना, तो कुछ भी इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं है, आप बस एस्टिमेशन वाली वैल्यू पे चले जाओ। अप्रोक्सीमेशन वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो आप cos x की सीरीज याद रखो और sin x की सीरीज याद रखो। आई होप लिमिट में कितनी बार यूज हुआ होगा, याद भी होगा। ठीक है, आइए स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पे इन्होंने बोल के रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज इज आर द ट्रू, यानी कि मल्टीपल चॉइस है। तो चलो देखते हैं, दो सवाल इन्होंने cos पे दिए हैं और 2 सवाल इन्होंने sin पे दिए हैं। 2 इधर का फॉर्मेट sin पर है, 2 इधर का फॉर्मेट cos पे है। तो चलो देख लेते हैं
तो cos x का कॉन्सेप्ट, cos x का जो कॉन्सेप्ट है, क्या फॉर्मूला होता है, cos x बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन क्या फैक्टोरियल 2 x की पावर 4 क्या अपॉन फैक्टोरियल 4 अप टू क्या इन्फिनिटी, राइट है। इसी तरीके से sin x के बारे में देख लो, sin x क्या है। अच्छा पहले cos x की बात करते हैं। sin x का भी 1 माइनस क्या होता है, ऑड होता है ना, बाई 5 अप टू क्या इन्फिनिटी। अप्रोक्सीमेशन वैल्यू है। देखो अब इसके बाद की सारी वैल्यू क्या होगी, छोटी होती जाएगी, यानी हमें अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ढूंढनी है। तो आप बस स्टार्टिंग के 2 लेटर पकड़ लो, बस स्टार्टिंग के 2 लेटर, ठीक है। और बाकी ये वाला जो उधर वाला काम कौन करेगा, ग्रेटर देन वाला काम कर जाएगा जो ऊपर लिखा होगा। आप ग्रेटर देन कहाँ तक पकड़ोगे, तो स्टार्टिंग के 2 टर्म पकड़ लो। जैसे हम लोग याद है ना, वो इनफाइनाइट सीरीज वाले करते थे क्वेश्चन, स्टार्टिंग के 2-3 लेटर लिखा, फिर डॉट 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 एंड सो ऑन लगा दिया। तो यहाँ भी वही काम करना है, यानी दिस, इसके 2 लेटर आपने स्टार्टिंग में पकड़ लिए। अब जरा क्वेश्चंस में आती है, ये क्वेश्चंस में क्या बोलना चाह रहे हैं। तो नाउ आप ऐसे कह सकते हो, दिस इज द रिप्लेस ऑफ cos x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। चल बेटा लगा ले, अब 0 to 1, 0 to 1 दोनों में ऑप्शन है, कोई भी एक ऑप्शन लेके चलते हैं। x पहले पहला वाला ही ट्राई कर लेते हैं। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन क्या फैक्टोरियल 2। देख लो कितना इजी सवाल है। ऐसा तो हम लोग सवाल अपने रेगुलर क्लास में जनरली करते ही रहते हैं। तो 2 आ जाएगा, dx कर लो, तो इनको और सॉल्व करो। 0 से 1 एक्स क्यूब बाई क्या 2 dx। ओके, तो नाउ इंटीग्रेट करा दो भाई, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, माइनस 4/8 हो जाएगा, और ये 0 से 1 आ गया। वैल्यू को पुट करो, 1/2 माइनस 1 बाई क्या 8, इधर आया 1 पुट ऑफ किया, 0 बाकी के हो जाएंगे। तो ये तुम्हारे 4 माइनस 8 माइनस 1/8, दिस इज द क्या 3/8। दिस इज द आल्सो क्या, दिस इज द इक्वल टू वैल्यू आ रही है, यानी दिस कंडीशन ऑफ द आल्सो ट्रू, यानी फर्स्ट वाला हमारा ऑप्शन सही है। तो जब फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है तो सेकंड वाले पे आप चेक कर लेना कि सेकंड वाला ऑप्शन सही है कि नहीं है, ठीक है। तो हम साइन एक्स पे भी इसी तरीके से आ जाते हैं। साइन एक्स को भी हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं कि क्या कंडीशन आ रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा लॉजिक नहीं है कि आपको एक ही सवाल से पता चल जाएगा, क्योंकि इन्होंने अलग अलग दिया हुआ है, एक्स है और क्या है एक्स स्क्वायर है, इसलिए आपको हर एक ऑप्शन को चेक करना ही पड़ेगा। तो यहाँ भी आके चेक कर लो भाई, देखो क्या दे रहा है, 0 to 1 हो गया x, तो 1 माइनस क्या क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 dx। तो 0 to 1 हो जाएगा x 4 अपॉन क्या फैक्टोरियल 3, दिस इज द dx। तो ये जनरली क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एक्स की पावर 8 बाई क्या 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 बनेगा, ये 4, एक मिनट, तो एक्स की पावर 5 हो गया, तो ये 6 हो रहा है ना, तो 6 यानी 30 हो जाएगा। तो ऑप्शन चेक करते रहना, ये 0 to 1 हो गया, यानी क्या 1/2 माइनस 1/30। बाकी इधर के जो 0 आ रहे हैं उनको छोड़ दो, 15 का मल्टीपल कर दो 14/30 ना भाई, 7 बाई क्या 15, ऐसा कुछ आ रहा है हमारा ऑप्शन, यानी कि बी वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत है। तो नाउ ऐसे ही आप सारे पॉइंट चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो नाउ चेक या तो आप कर ही सकते, जल्दी करो। तो एस्टिमेशन इनइक्वालिटीज की कुछ ज्यादा नहीं है ना, बहुत बच्चे इस पे ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे चेक करते हैं, पर मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा टिपिकल होगा, है ना। आप जा सकते हो, बट थोड़ा कैलकुलेशन करने में वहां पे प्रॉब्लम आ सकती है। तो जब भी ऐसे प्रॉब्लम्स आए ना इनइक्वालिटीज के, खासतौर से इंटीग्रल, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपको लिमिट पता है, इसके इधर उधर कहीं जाना नहीं है, सिर्फ यहाँ पे इन्होंने ये चेंज किया हुआ है। चलिए और देखते हैं आगे क्या रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, देखो भाई, ये सवाल एक बच्चे ने मेरे से इस बार 11 में पूछा हुआ था, रेगुलर लेक्चर में, है ना, रेगुलर वाले क्लास में ये मेरे से पूछा हुआ था कि ये सर कैसे होगा, ठीक है। वो भी ज्यादा मोटिवेट था, पूछ लिया था। तो चलिए यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, इस सवाल में कुछ भी दम नहीं है, बहुत इजी सवाल है, बस समझना है कि कहना क्या चाह रहा है। और लॉग है, लॉग के बीच में अगर बेस सारे इक्वल आ जाए तब तो फिर बढ़िया बात हो जाता है।
और x1 x2 और ये क्या दिया हुआ है x3। ऊपर से चलते हैं, लेट m बी, स्मॉल m दिया हुआ है, ध्यान रखना, स्मॉल m बी द मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज फॉर दिस, है ना। ये शायद मुझे लगता है सेक्शन सी का प्रॉब्लम है, क्योंकि ये शायद इंटीजर्स प्रॉब्लम है ना। तो हम लोगों ने सिंगल चॉइस भी देख लिया, एमसीक्यू भी देख लिया, अब शायद ये इंटीजर्स प्रॉब्लम है। तो लेट, चूंकि यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन में कुछ ऐसा दिया नहीं है, तो लेट m बी द मिनिमम वैल्यू फॉर दिस वेयर y1 y2 y3 आर रियल नंबर्स फॉर दिस। ये बड़ा बढ़िया चीज है। लेट, अब यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे इन्होंने खत्म कर दी है, यहाँ से दूसरी लाइन स्टार्ट हो रही है। ये छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान में रखना है। नाउ लेट m, आप चाहो तो पहले वाले जो पॉइंट की इन्होंने बातें कही हुई है आप उनको सॉर्ट आउट कर लो। चलो सॉर्ट आउट कर लेते हैं, फिर सेकंड वाले कंडीशन पे आते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने देख के रखा हुआ है क्या, y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, जो आपको ये वाली जो वैल्यू दी हुई है ना, यहां से एम जीएम को यूज करते हैं। क्लियर है, एम जीएम को यहां से यूज करते हैं। तो चलो भाई, तो नाउ दिस इज द 3 की पावर y1 प्लस 3 की पावर y2 प्लस 3 की पावर y3 डिवाइडेड बाई व्हाट, 3 ग्रेटर देन 3 की पावर y1 y2 y3। ठीक है, 3 की पावर y1 प्लस y2 प्लस y3 क्या हो जाएगा, इनको सॉल्व कर लो भाई। अब ग्रेटर देन, ये वाला 3 उधर भागेगा। अच्छा, चूंकि 3 टर्म दिया हुआ है तो 1/3 आप करना ना भूले। तो ये वाली जो वैल्यू है, तो 3 की पावर ये 9 हो गया, 1/3 हो गया, ये कटेगा, स्क्वायर आएगा, और ये आपका 3 की पावर y1 3 की पावर y2 3 की पावर y3 ग्रेटर देन इक्वल टू, सोच सोच कितना बनेगा, सोच, ये 3 हो जाएगा ना 3 क्यूब, 3 की पावर 4 हो गया। चलो, तो 3 की पावर 4 हुआ। अब इन्होंने क्या लगाया हुआ है, इसकी लिस्ट वैल्यू, तो लॉग के बिना लिस्ट वैल्यू मत बता देना। तो चलो लॉग ले लो भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू लॉग व्हाट, 3 की पावर 4, ये 3 आ गया, राइट है। तो इसकी लिस्ट वैल्यू तो यहाँ पे लिख लेते हैं ना, लिस्ट वैल्यू कितनी, लिस्ट वैल्यू है स्मॉल एम, स्मॉल एम यानी क्या, दिस ओवरऑल 4, और लॉग ये वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, तो यहाँ पे लिस्ट वैल्यू एम हो गई। अब ये पहली लाइन का इन्होंने पार कर लिया। अब हम सेकेंड वाले पे आते हैं, क्या बोल रहा है, कैपिटल एम विद द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज फॉर दिस। तो मैक्सिमम, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें कैपिटल एम निकालनी है। तो फिर यहाँ पे क्या किया जाता है, जो दिया हुआ उसको आप फाइंड आउट कर लीजिए, और क्या करना है इसमें। ठीक है, तो नाउ दिस, ये कंडीशन इन्होंने दे के रखी हुई है। तो नाउ लेट, ले लो log x1, यहां से लिख लेते हैं, डायरेक्ट लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो x1 हो गया, x2 हो गया, और क्या x3 हो गया, और ये क्या बेस में 3 आ गया, राइट है ना। तो अब हम लोग एक काम करते हैं, इसका हम लोग डायरेक्ट मिनिमा मैक्सिमा को वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, तो सोचो x1 x2 x3 ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्यूबिक पे जा रहा है अकॉर्डिंग टू एम जीएम पे। तो यह आ जाएगा x1 x2 और क्या x3 की पावर क्या 1/3, और ऑलरेडी वैल्यू हमारे पास दी हुई है, कहाँ पे, ये 9 है, तो 9/3 ग्रेटर देन x1 x2 और क्या x3, और इधर हमने ये क्यूबिक हटा दिया, इधर आ गया, तो ये कट गया, तो 2 का क्यूब यानी क्या दिस। तो अब देखो यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे लिख लें, लेस देन इक्वल टू व्हाट, 8 आ गया। अब लॉग ले लो भाई, लॉग, लॉग इसका, है ना। तो नाउ दिस x1 x2 x3 लेस देन इक्वल टू, देखो भाई क्या बच रहा है, 2 का क्यूब, 2 का क्यूबिक बच रहा है यहां पर। सही चल रहे हैं, यहाँ पे इसकी जरूरत ही नहीं है यार, छोड़ दो, इसकी जरूरत ही नहीं है, हटा दो इसको। देखो मुझे लगा यहाँ पे ये वैल्यू आ गई, इसमें डाल दो, डायरेक्ट आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, लॉग x1 x2 x3, और इधर क्या दिस। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, कैपिटल एम 4,
कुछ न कुछ गड़बड़ हो रहा है। ये 3 है यार, ये आज मेरे दिमाग में आ रहा है 3 2 जा समथिंग समथिंग, दिस इज द एवरीथिंग। ये 9 है ना यार, 3 का क्यूब, दिस ओहो ये है, दिस इज द 27 और ये 27 आया तो ये बन जाएगा log 27 बेस 3, राइट है। तो 27 आ गया, और बता सही चले हम लोग। 3 आ गया, 9 हो गया, 9 का 3, 3 का क्यूब हो गया, 3 का 27 हो गया, यहाँ पर m की वैल्यू दिस इज द 3। ये फिलहाल कंडीशन हमारे पास आ गए। अब यहाँ से आपको वैल्यू पूछी जा रही है log 2 और स्मॉल m की वैल्यू 4 का क्यूब है प्लस log यहाँ पर 3 का स्क्वायर है और बेस में 3 है। इनको आप बेटा सॉल्व कर लीजिए। 2 का स्क्वायर आई होप ये कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। किसी को आंसर पता है क्या? और ये वैल्यू यहाँ पे 2 आगे आ जाएगी, 6 प्लस क्या 2, ये बेस में 1 आ गया, दिस इज द आंसर 8। तो ये आपका इंटीजर्स प्रॉब्लम है, दिस इज द आंसर फाइनली 8। तो बड़ा यहाँ पे देखो गड़बड़ हो रहा था, क्योंकि दिमाग में पता नहीं आज क्या 3 2 जा समथिंग, यानी क्या 9 की जगह 2 2 बार बार आ रहा था, दिस इज द 3, राइट है ना। मैं एक बार इसको लिख देता हूँ ठीक से। This. चलो आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या है। ओह लिमिट का प्रॉब्लम है भाई, लिमिट की कोई लिमिट नहीं होती है ना। प्रॉब्लम है बड़ा छोटा, छोटे सवालों से बहुत डर लगता है, देखने में लगता है कि छोटा है लेकिन है गंभीर। तो नाउ लेट ई डिनोट्स द बेस ऑफ द नेचुरल लॉग है द वैल्यू ऑफ रियल नंबर ए फॉर विच द राइट हैंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस है ना। तो 0 प्लस समथिंग कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए इन्होंने। क्या किया जाए, चलो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस 1 माइनस एक्स की पावर 1 बाई एक्स है। तो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि ए की वैल्यू क्या होगी, है ना। द वैल्यू ऑफ क्या ए फॉर विच द राइट हैंड लिमिट, कंडीशन कुछ इस तरह दिया हुआ है। यहाँ पे e टू पावर -1 है, तो e टू पावर -1 समथिंग कुछ इस तरह दिया हुआ है। तो उस एवरेज में क्वेश्चंस का क्या कंडीशंस बनने चाहिए। अगर हम यहाँ पे तो जनरली कुछ बेसिक फॉर्मूले आपको याद ही होंगे, लिमिट एक्सटेंडेड टू 0 e टू पावर x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू क्या 1। कुछ पहले इस फॉर्मेट में ले जाए, क्योंकि जब भी कभी एक्सपोनेंशियल का फॉर्मेट आ जाए ना तो उसको आप कभी इग्नोर मत करिएगा। आई होप ये वाले कंडीशन यहाँ पे यूज होने वाले बेसिक फॉर्मूले। नाउ दिस आइए यूज करते हैं। देखो e टू पावर इसको क्या लिख सकते हैं, e टू पावर को यहाँ एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में क्या लिखा जा सकता है, ln 1 माइनस एक्स की पावर क्या 1 बाई एक्स माइनस e टू पावर -1 बाई क्या x की पावर क्या a, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, अगर ऐसा लिख सकते हैं तो 1 बाई एक्स को बाहर ले आओ, e टू पावर 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स कर लो भाई, तो ये आपका आ जाएगा ln 1 माइनस एक्स माइनस e टू पावर -1 बाई क्या a x की पावर। चलो और देखते हैं और क्या क्या आ सकता है। e टू पावर 1 बाई ln 1 माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब log 1 माइनस एक्स का फॉर्मूला माइनस से स्टार्ट होता है, माइनस एक्स नो फैक्टोरियल याद रखना,
फैक्टोरियल इसमें नहीं लगता है, इन्फिनिटी हो गया, माइनस ई टू पावर माइनस वन बाई क्या एक्स की पावर क्या ए। और भी जरा चेकआउट कर लो और भी क्या बनने वाले हैं यहाँ पर। ई टू पावर माइनस, यहां से हम कॉमन ले सकते हैं, देख कैसे, इसको हटा देते हैं। ई टू पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए प्लस, ये ए प्लस नहीं है यार, देखो नॉट ए प्लस, दिस इज जीरो प्लस। और यहां से ई टू पावर माइनस वन, देखो एक्स का मल्टीप्लाई कराएंगे, ई टू पावर माइनस एक्स आ रहा है। और यहाँ पे जो कंडीशन बन रही है, तो ई टू पावर माइनस एक्स बाई टू, समझ में आ रहा है ना, ये एक्स इधर मल्टीपल होगा, एक्स बाई टू माइनस स्क्वायर बाई क्या थ्री डॉट 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 इन्फिनिटी माइनस ई टू पावर माइनस वन अपॉन एक्स की पावर ए। आप समझ गए होंगे आगे क्या होने वाला है। और वैसे भी यार आंसर किसका क्या आएगा पता है, वन आएगा, देख लो ना। पता है 2020 के मैक्सिमम 2020 के जितने भी प्रॉब्लम्स है ना, मैक्सिमम इंटीजर वाले का आंसर ही वन ही था। तो चलो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस, और इनको ऊपर ले जाओ, ये x दिया हुआ है, अच्छा एक और x फाइंड आउट कर लो। तो यहाँ पे e टू पावर माइनस वन है, कॉमन ले लो, e टू पावर माइनस एक्स बाई टू माइनस ये माइनस वन आ गया अपॉन x की पावर a। अब ध्यान देना भाई, ये अगर इस पूरे को हम x मान लेते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला रीजनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे ये लिख डालें स्क्वायर डॉट 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 टू इन्फिनिटी। अगर ये हमने डिवाइड किया तो ऑब्वियस सी बात है मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, इधर कर लेते। तो अब ये पूरी वैल्यू जो है, अगर आप समझ पा रहे हो, तो ये तो वन को जा रही है। तो नाउ लिमिट एक्स टेंडिंग टू क्या जीरो प्लस हो गया, तो ई टू पावर माइनस वन होगा। यहाँ पे क्या बचा, माइनस एक्स बाई टू माइनस स्क्वायर बाई थ्री डॉट 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 वॉट इन्फिनिटी क्या एक्स की पावर ए। हमें तो ए की वैल्यू को फाइंड करना है, बाकी की चीजों को तो आप इग्नोर ही कर दो, है ना। तो पावर एक्स की पावर जो ए है वो कहाँ पर बैठा हुआ है, पावर में है, तो इनको इधर ले जाओ। तो ई टू पावर माइनस वन, देखो क्या क्या आने वाला है, माइनस वन बाई टू एक्स की पावर क्या वन माइनस से, देखना ये वन हुआ, ये ऊपर जा रहा है वन माइनस से। फिर यहाँ पे आ जाओ वन बाई थ्री एक्स की पावर क्या टू माइनस से अप टू क्या इन्फिनिटी, है ना। ऐसे चलते चलेंगे, बाकी नीचे कुछ नहीं बचा, वन लगा दिया। अब आपसे क्या पूछ रहा है ए की वो क्या वैल्यू हो जाए कि ये पूरी वैल्यू जो है दिस आर इक्वल टू नॉन जीरो नंबर्स हो जाए। तो नॉन जीरो नंबर्स होने के लिए यहाँ पर क्या होना पड़ेगा, यानी ए की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी, जो इसके लिस्ट वैल्यू होगी वहां पे इवैल्यूएट करा दो क्या जीरो को, तो लिख दो फॉर नॉन जीरो लिमिट्स देन वन माइनस ए इक्वल टू जीरो, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी वन हो जाएगी। चलो बच्चों, आई होप शायद ये क्वेश्चंस इतने ही हैं। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, अगर कुछ अभी ऐसा मीटिंग होता है तो फिर से एक पेपर और लेकर के आते हैं। आप लोग ऐसी ही मेहनत